दोस्तों, जो ईश्वर है वो कर्म कर्जे से अपना ये देश चलाते हैं। कभी लड़का बन के, कभी लड़की बन के, कभी पिता बन के, कभी पुत्र बन के आपको शुभ और अशुभ कर्मों का आदान प्रदान कराते हैं। आपको उनका हिसाब देना होगा, शुभ और अशुभ कर्मों का हिसाब देना होगा। और दोस्तों, जब तक ये शुभ और अशुभ कर्म आप पर रहेंगे तब तक वो काल भगवान आपको नहीं जाने देंगे, आपको जन्म मरण के चक्कर में घुमाते रहेंगे। उनको कोई लेना देना नहीं आप किस रूप में इस कर्म कर्जे को उतारते हैं, उन्हें बस अपना कर्म कर्जा अदा करवाना है। ईश्वर जो है, काल भगवान जो है, वो कर्मों के बंधन से इस आत्मा को इस भवसागर में फंसा के रखते हैं। और जब तक अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म खत्म नहीं होंगे तब तक आत्मा इस भवसागर से मुक्त नहीं होगी, तब तक हम लोग इस संसार में फंसे रहेंगे। दोस्तों, अच्छे कर्म होंगे तो स्वर्ग और वैकुंठ मिलेगा, और बुरे कर्म होंगे तो नर्क और 84 मिलेगी। लेकिन याद रखना दोस्तों, मुक्ति नहीं मिलेगी। कर्म जो होते हैं वो आत्मा को बंधन में ही रखते हैं। कहा है दोस्तों, पुण्य छीड़े मृत्युलोक है, यानी जब पुण्य खत्म होता है तो स्वर्ग से आत्मा मृत्युलोक में आती है, और मृत्युलोक में आती है तो कहते हैं फिर वो नर्क 84 की भागीदार हो जाती है, क्योंकि उन्हें अच्छे घर में, धनाढ़ घर में जन्म मिलता है। तभी तो कहा है कि तप कर राज्य कर नर का, यानी तप करने के बाद जब आपको अच्छे घर में राज करने को मिले, और राज करने के बाद आदमी के कर्म, इंसान के कर्म इतने अच्छे नहीं रहते कि उसे दोबारा मनुष्य जन्म मिले, फिर उसे सीधा नर्क मिलता है। इसीलिए आप अगर धनवान हैं, आपके पास धन दौलत है, तो उसका अहंकार ना करते हुए भजन भक्ति में लगे रहिए। आपको जो मनुष्य जन्म मिला है वो व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। दोस्तों, याद रखिए, ये कर्म कर्जे जो लदे हुए हैं, अच्छे और बुरे, अब आप ये सोचोगे कि देखो ये कैसे कटेंगे, कर्म रहेंगे तो फिर कैसे हम इस भवसागर से पार होंगे। दोस्तों, जब हम इस संसार में रहेंगे तो कोई ना कोई तो कर्म होगा इस शरीर से, अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो दोस्तों, उन दोनों कर्मों को जलाने के लिए नाम की ताकत चाहिए। जब नाम प्रकट हो जाता है तो अच्छे अच्छे कर्मों का ढेर को चुटकियों में जला के राख कर देता है। और वो कर्म जलाने का तरीका संत सद्गुरु बताते हैं, और उनकी रजा में रह के आप जो भी कर्म करते हैं वो कर्मों का बोझ आप पे लगता नहीं है, क्योंकि सद्गुरु का जो खेल होता है वो अकर्म रहते हैं। करे कर्म और रहे अकर्मा, ऐसी भेद बताते हैं कि कर्म तो करोगे लेकिन वो कर्म आप पे लदेगा नहीं, बोझ लदेगा नहीं। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, बिना संत सद्गुरु के ये कर्म बीज को कोई जला नहीं सकता, और कर्म बीज जलाने के लिए संत सद्गुरु मिलना चाहिए, शब्द भेदी। जब वो नाम दे देंगे और नाम के द्वारा इस कर्म को जला दिया जाता है, तभी जीवात्मा इस भवसागर से पार जाती है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आपको अगर इस भवसागर से पार जाना है तो आपको सच्चे संत सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। शब्द भेदी गुरु जब आपको नामदान देंगे, नाम देंगे, तो आप अच्छे बुरे कर्मों के बंधन से जब मुक्त होंगे तो आप अपने सच्चे घर, सच्चे वतन, सत्यलोक पहुंच जाएंगे। उसके बाद इस भवसागर में जीवात्मा का आना नहीं होता, वो हमेशा के लिए जन्म मरण के फंदे से छूट जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही, हम मिलते हैं दूसरी वीडियो, तब तक के लिए जय गुरुदेव, अपना ख्याल रखें।